नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं दोस्तों कक्षा 8 का प्रश्नावली 4.1। दोस्तों 4.1 प्रश्नावली आज हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले की प्रश्नावली अपन ने पढ़ ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, विलंब नहीं करते हैं और अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें मतलब इसमें क्या बनाना है दोस्तों, इसमें एक चतुर्भुज बनाना है। चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं होती है, उसी को क्या नाम दूंगा मैं, उसी को दोस्तों मैं चतुर्भुज नाम दूंगा। अब इसने कहा नहीं है कि वो आयत हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, ये चतुर्भुज के प्रकार होते हैं। पर इसने देखो एक चतुर्भुज दे दिया इसने, जिसके नाम क्या होंगे, ए बी सी डी। ये लो जी, मैं ये देखो दोस्तों, इसमें ए, ये लो मैंने एक चतुर्भुज बना लिया, उसके नाम भी दे दिया ए बी सी, और क्या नाम दूंगा मैं, डी। तो अब देखो ए बी का मान कितना होना चाहिए, 4.5, तो मैंने इसका नाम दे दिया 4.5 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है, बी सी का मान होना चाहिए 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद सी डी का मान होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, सी डी का मान हो गया 4 सेंटीमीटर। और ए डी का मान कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। ये लो जी, 6 सेंटीमीटर हो गया। और बोल रहा है ए सी का मान कितना होना चाहिए, ए सी का मान होना चाहिए 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें अपन को बस सिर्फ इसकी रचना ही करनी है, इसके मान को एक चतुर्भुज बनाना है, उसमें इसके मान को दर्शाना है। तो इस प्रकार अपन ने प्रश्न नंबर 1 कर लिया। अब देखते हैं, देखो दोस्तों इसको अपन है ना प्रकार की सहायता से भी कर सकते हैं। उसमें प्रकार की सहायता से मैं आपको बता दूं, ये विकर्ण के बराबर प्रकार की नोक को स्केल में देखो, विकर्ण को नाप लो स्केल से, कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अब जो 7 सेंटीमीटर का प्रकार में आप चाप भरोगे ना 7 सेंटीमीटर का, उससे आपको इस चतुर्भुज बन जाएगा ये, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या है, थोड़ा बोर्ड का वो प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं आपको बता नहीं सकता इसमें, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखो, इसमें भी एक चतुर्भुज बनाना है, जिसमें इसने वही माप दिए हैं। तो देखो मैं चतुर्भुज बना लेता हूँ, जिससे कि मैं रेखाखंड की सहायता से बनाता हूँ, जिससे कि लाइन मेरी क्या बने, सीधी लाइन बने। ये लो जी, मैंने एक चतुर्भुज बनाया। तो ये एक ये थी, ये एक रेखा थी, और ये मेरी एक रेखा है, और ये मेरी 4 भुजाएं बन गई। तो ये क्या हो गया मेरा दोस्तों, चतुर्भुज हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या नाम देना है। अब देखो इसने खुद ने कहा है कि जे एम, देखो जे यू एम, और क्या देना है, पी। दोस्तों इसमें है ना क्रम से देना है कि जे के बाद यू, यू के बाद एम, एम के बाद पी। ऐसा नहीं कर सकते कि जे के बाद एम लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। तो अब बोल रहा है जे यू बराबर कितना होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर। जे यू, ये लो जी, ये रहा, तो इसकी मान कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो इसके बाद बोला है इसने यू एम कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर, यानी ये कितना होगा दोस्तों मेरा 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या होगा, पी जे कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो पी जे का जो मान है वहाँ रखना है दोस्तों, ठीक है। और पी एम भी दिया हुआ है, या एम पी बोल दो, पी एम बोल दो, एक ही बात है। वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। और उसने दिया है पी यू दिया है, मतलब पी को यू से मिला दे, यानी ये क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा विकर्ण। ये क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा विकर्ण। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर। तो मैंने जो जो दिया था वो मैंने इसमें दर्शा दिया। तो इस प्रकार ये अपना एक चतुर्भुज बन गया दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, बस एक चतुर्भुज बनाना है और उसमें इसकी लंबाई को दर्शाना है। अब बोला है इसने समांतर चतुर्भुज। तो देखो दोस्तों तीसरा का है इसने समांतर चतुर्भुज। तो अपन देख लेते हैं पहले समांतर चतुर्भुज होता क्या है, उसके बाद ये आकृति बनाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, देखो इसके गुण बता देता हूँ मैं आपको।
ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं तो क्या हो, समांतर हो और बराबर होती है। ये लो जी, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है। ये लो जी, ये ऐसे, ये समांतर चतुर्भुज होगा। अब देखो आयत भी है ना समांतर चतुर्भुज का प्रकार है दोस्तों, पर ये जरूरी नहीं है समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो ये आयत और समांतर चतुर्भुज में मेरा अंतर आ गया। अब देखो जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, ये मेरा क्या है, ये समांतर चतुर्भुज। अब इसमें ओ आर कितना है, 6 सेंटीमीटर। देखो इसमें क्या बनाना है मेरे को, कौन सा चतुर्भुज का नाम लिखना है, एम ओ आर और क्या लिखना है, एम ओ आर ई। तो देखो ओ आर का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर। ओ आर का मान तो कितना है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। ओ आर के बाद क्या हो गया, ई ओ। ई ओ का मान कितना है दोस्तों, यानी ये विकर्ण का मान दे दिया दोस्तों। क्या दिया है मेरे को, ये विकर्ण का मान दे दिया, कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये लो जी 7.5 सेंटीमीटर है दोस्तों इसका मान। ठीक है, और इसका मान दिया है मेरे को एम ओ। एम ओ का मान कितना है दोस्तों, एम ओ का मान दिया है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। देखो अब देखो दोस्तों, जब ये समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, ई आर के बराबर में कौन होगा, ई आर के बराबर में एम ओ होगा, और एम ई के बराबर में कौन होगा, एम ई के बराबर में ओ आर होगा। तो अब दो तो मान दिए हैं और दो मान निकल जाएंगे भाई। ये वाली 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी दोस्तों, ये भी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये 7.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगी मेरी, 7.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये एक अपना चतुर्भुज बन गया। तो आइए दोस्तों अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि समचतुर्भुज। अब देखो दोस्तों समचतुर्भुज का है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी दोस्तों, चारों भुजाएं मेरी बराबर होगी, उसी को मैं क्या बोलूँगा, उसी को मैं समचतुर्भुज बोलूँगा। ये लो, ये मैं एक बार मिटा लेता हूँ दोस्तों और उसको अच्छे से बनाता हूँ। ये मैंने इधर से रेखाखंड लिया और मैं इसको बनाता हूँ। ये लो जी, ठीक है, इसको भी ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं थोड़ा ऐसे टेढ़ा बनाता हूँ जिससे कि मेरा ये आयत नहीं बने। ठीक है, तो इस प्रकार ये बन गया। अब देखो इसने नाम दिया है BEST। क्या दिया है इसने, नाम दिया है BEST। नाम देखो इसमें जो देगा वही लिखना है, BES इधर देना है और T इधर देना है। तो यहाँ लिखना है दोस्तों, क्या लिखना है, चूँकि BEST एक समचतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। इसलिए क्या होगा दोस्तों, इसलिए होगा मेरा BE बराबर, तो क्या होगा मेरा, BE बराबर होगा TS, BE बराबर TS होगा, और ES बराबर क्या होगा मेरा, ES बराबर होगा TB। ठीक है, तो ये और ये मतलब ये सब भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये समचतुर्भुज है। और अगर समांतर चतुर्भुज होता तो ये वाली कंडीशन बनती दोस्तों, पर यहाँ पर क्या है, समचतुर्भुज है, तो इसलिए क्या होंगे, ये सब बराबर होंगे मेरे। BE बराबर TS बराबर ES बराबर क्या होगा मेरा, TB। अब देखो दोस्तों, मतलब इन सब का मान बराबर होगा। इनमें से देखो BE का मान दिया है, तो सबका मान कितना होगा, वही होगा जो BE का मान है। मतलब इसका मान 4.5 सेंटीमीटर है, तो इसका मान भी 4.5 सेंटीमीटर होगा, और इसका मान भी कितना होगा दोस्तों, 4.5 सेंटीमीटर होगा, और इसका मान भी कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्न हल हो गया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे कि मुझे एनर्जी मिलेगी ज़्यादा और मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।